Hi guys, today I teach you newspaper class 12th. Time is not enough for you because board examination 2 March और योर न्यूज़पेपर आपका पेपर इंग्लिश का 2 मार्च को है। इसके लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे? सो लेट्स आज आपको ना इंग्लिश का पेपर पढ़ाने वाले हैं। पहले आप इंग्लिश का पैटर्न समझ लीजिए। इंग्लिश का पैटर्न कैसे होगा, किस तरीके से इंग्लिश पेपर हल करेंगे और आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। इस वर्ष जो है ना इंग्लिश का पेपर जो वो 100% से आ रहा है, क्योंकि जो लॉकडाउन में 70% कोर्स था, अब वो 30% बढ़ा दिया गया। अब 100% कोर्स आएगा। तो इसके लिए 11 क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 12 और सेक्शन 4 सेक्शन है, ए बी और सी डी। टाइमिंग आपको मिलेगी 3 आवर्स 15 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क जो है ना वो 100 है। टोटली 11 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सही से समझ लेना है। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम? इंग्लिश है, वैसे भी आपने हाई स्कूल में तो पेपर दिए होंगे इंग्लिश का। इस बार इंग्लिश का पेपर इंटर में थोड़ा डिफिकल्ट है, हाई स्कूल से डिफरेंट है। तो शो वर्क हार्ड फॉर यू। इफ यू वांट टू गेट हाईएस्ट मार्क, यू डू हार्ड वर्क इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज वैसे भी हमारे बेनिफिट होते हैं इससे बहुत ज़्यादा हमें। तो इसके लिए हम इंग्लिश को सही से तैयार कर लें तो बहुत ही फायदे होने वाले हैं आपको। और आप पढ़ते रहेंगे और आप लोग हमारे वीडियो देखते रहें। इसके लिए आपको आगे नए नए क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। क्वेश्चन देखिए जरा व्हाइट बोर्ड पर। आप 2 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का है। टाइमिंग वही होगी आपकी 2 से 5। इस 2 से 5 3 घंटे 15 मिनट में फर्स्ट 15 मिनट अलॉटेड होते हैं कैंडिडेट को जो पढ़ने के लिए पेपर। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है अनसीन पेसेज। अनसीन पेसेज जो है ना 15 मार्क की आती है, 15 मार्क है। अनसीन पेसेज में क्वेश्चन 5 होते हैं। वो अनसीन पेसेज अपठित गद्यांश होता है। ऐसा गद्यांश जो आपने कभी पढ़ा ना हो, कभी सुना ना हो, कभी देखा ना हो, लेकिन गद्यांश ऐसा गद्यांश है जो आप कोई किसी एक विषय पर, किसी किसी टॉपिक पर, कोई चैप्टर क्लास, छोटे बच्चों क्लास से कोई चैप्टर ले लिया गया, कोई करंट अफेयर है, कोई इवेंट्स है, इसके लिए एक अनसीन पेज तैयार करते हैं। तो जब सबसे पहले आप पेपर दे रहे होगे ना, तो सबसे पहले एक अनसीन पेज आएगी। उससे पहले लिखा सही से पढ़ना होगा। उसके पढ़ने की जस्ट बाद नीचे क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को अनसीन पेज के अकॉर्डिंग हमें करना है। अनसीन पेज में टाइटल पूछ सकता है आपसे, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, पूछ सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन आंसर पेज दीजिए, तो आपको इसको सही से पढ़ना होगा। अगली वीडियो में मैं आपको आंसर पेज का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। 15 मार्क का आंसर पेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। राइट कंपोजिशन इन आर्टिकल। 18 मार्क्स का है। कंपोजिशन को हम निबंध भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसे और आर्टिकल्स, आर्टिकल और ऐसे जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको आराम से इजिली 10 मार्क्स मिलेंगे। आर्टिकल पोल्यूशन पर आ सकता है, केल इंडिया मिशन आ सकता है, एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया आ सकता है, वुमेन पोजीशन इन सोसाइटी इस पर आ सकता है। आर्टिकल आ सकता है कोरोना वायरस जो वैक्सीनेशन है इसके ऊपर आर्टिकल्स आ सकता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ गेम्स, गेम्स पर आ सकता है। आर्टिकल जो है वो बहुत सारे विषय पर आ सकते हैं आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर आर्टिकल 10 मार्क का आता है। कम से कम 100 से 150 वर्ड तक लिखना होता है। क्वेश्चन 3 है लेटर राइटिंग। जो हम लेटर सीखते हैं, लेटर पत्र होता है। ऑफिशियल लेटर होते हैं और कंप्लेंट लेटर होते हैं, दो तरह के लेटर होते हैं। ऑफिशियल लेटर और कंप्लेंट लेटर में से दो लेटर में से हमें एक लेटर लिखना होगा। ये भी 10 मार्क्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज करना होंगे द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि हमें दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में पांचों में करने हैं, ऑप्शन दिए होंगे। इसे आप मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं। जैसे कि 1 to 50 वर्ड जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये है ऑप्शनल। 5 into 2 equal to 10 मार्क्स। उसमें चेंज सेंटेंस आ सकता है, एंटोनिम्स है, शाइनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर ऑफ सेंटेंस है। इस तरीके से हमें मल्टीपल टाइप चॉइस 5 मिलेंगे। उसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेंटेंस और आएंगे, 5 सेंटेंस जिन्हें हमें चेंज करना होगा। चेंज सेंटेंस 5 into 2 equal to 10 मार्क्स। ये भी 10 नंबर में आएंगे। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। नरेशन दी होगी, डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट करना होगा। थोड़ा आगे पहुंचेंगे हम तो हमें उसके जस्ट बाद चेंज सेंटेंस मिलेंगे। सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या वो पैसिव हो सकता है। सेंटेंस 2 दिए जाएंगे या 3 दिए जाएंगे। इन 2 या 3 2 या 3 क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन का ना करेक्ट करना है, इनकरेक्ट होंगे। आगे चलें तो हम होमोफोन जब कर रहे होंगे ना तो होमोफोन्स भी आएंगे। हमसे हमारे होमोफोन्स 2 या 4 वर्ड्स होंगे। जैसे होमोफोन से पेल पेल, जैसे होमोफोन से कैरियर कैरियर, जैसे होमोफोन से वेट वेट। इन होमोफोन्स को यूज करके ना 2 सेंटेंस बनाने पड़ते हैं हमें। ये होमोफोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी देख रहे थे आप, 4 हो गया। इसका क्वेश्चन 5 देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दिए जा रहे हिंदी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं।
एक कोई कहानी आएगी हिंदी में, इस हिंदी की दी हुई कहानी को ना हमें इंग्लिश में ले जाना होगा। ये भी 5 मार्क्स से आएगी। इजिली आपको सही से टेंस पता है, आपको रूल्स पता है टेंस सेंटेंस के, आपको वर्ड्स आती हैं सही से, तो आप आराम से इजिली से आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है प्रोज के शॉर्ट आंसर आएंगे। इस बार प्रोज के चैप्टर 8 हो चुके हैं, पहले 5 थे अब 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे 4, उनमें से 2 में करने होंगे। जैसे प्रोज का चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, और थर्ड है डीप वाटर, फोर्थ है द रेड ट्रफ, फिफ्थ है इंडिगो, सिक्स्थ है पोर्ट पैनकेक्स, सेवंथ है द इंटरव्यू, और 8th है गोइंग प्लेसेस। इन्हीं चैप्टर से बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4। हमें 2 क्वेश्चन के ना आंसर देने हैं, एक ईच क्वेश्चन 4 मार्क एंड 4 मार्क इक्वल टू 8 मार्क, यानी कि 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 करेंगे ना, उसमें से हमें 8 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, प्रोज के 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, 1 राइट, एक करना है आपको। 7 मार्क का एक लॉन्ग आंसर आता है, तो लॉन्ग आंसर जब हम लिखेंगे 60 to 80 वर्ड्स में लिखेंगे। लॉन्ग आंसर प्रोज के जो चैप्टर में पहले बोल चुका हूँ, इन्हीं चैप्टर पर ही आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे। आगे की वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिख के दिखा दिए जाएंगे किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 जो है वो रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये 40 से आएंगे, 40 इस बार 5 है, 5 पॉइंट से कोई एक क्वेश्चन जाएगा, इसे एक्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे, कहानी ऐसी होती है जैसे मान लीजिए प्रोज में पैसे जाते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में पोएट्री में एक्स्ट्रैक्ट आते हैं। इन एक्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन होंगे 3 into 2 इक्वल टू 6 मार्क, ये भी 6 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे हम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है राइट करनी है हमें द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम। हमें 5 पोएम में 3 पोएम दी होंगी, जिनमें से हमें एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। माय मदर इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद कीपिंग क्वाइट एक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 पोएम है। इन तीनों पोएम में हमें अच्छे से लर्न करना है, इन्हें अच्छे से राइट करना है। एग्जाम में एक पेज में हमें एक सेंटेंस कंप्लीट करनी पड़ता है, एक सेंटेंस 4 मार्क्स आएगा। क्वेश्चन 10 है सप्लीमेंट्री, एक हमारे पास बुक है सप्लीमेंट्री की, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ये लिटरेचर है, इंग्लिश का साहित्य है जी। इस साहित्य से प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन जो है ना वो पोएट्री से और प्रोज के बाद सप्लीमेंट्री के 4 शॉर्ट आएंगे, इनमें से 2 हमें शॉर्ट करने होंगे। चैप्टर हैं जैसे द थर्ड लेवल है, द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, द एनिमी है, ऑन द फेस ऑफ इट है। एक चैप्टर और है जित कलश ओबामा का। ये चैप्टर जो है ना, इन चैप्टरों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट है सप्लीमेंट्री 2 लॉन्ग आंसर। इसमें से हमें सप्लीमेंट्री के जो अभी आप शॉर्ट बोला मैंने आपसे, इसीलिए जो इसी के 7 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग करना है हमें। तो अगर हम सही से शॉर्ट आंसर याद कर लेंगे तो उस शॉर्ट आंसर को रिलेटिव मिला के ना हम लॉन्ग आंसर को बना सकते हैं। तो इफ यू डू फॉर हार्ड वर्क इन इंग्लिश यू गेट हाईएस्ट मार्क। यदि आप बहुत ही मेहनत करेंगे तो आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे। आप साइंस ग्रुप से हैं, आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, इंग्लिश का पेपर सेम मिलना है आपको आर्ट्स में साइंस में, लेकिन इंग्लिश की तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए। इंग्लिश का पेपर टाइमिंग कम होती है, इसके लिए हमें अच्छी से सेंटेंस पता होनी चाहिए, अच्छी से ग्रामर पता होनी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच से आती हो हमें, और बहुत सारी मीनिंग्स पता हो, अच्छी सी मीनिंग की स्पेलिंग्स पता हो। ये थोड़े रूल्स बना के आप अच्छे से इंग्लिश में नंबर ला सकते हैं। और आप आगे देखते रहेंगे, मैं आपको वीडियो भेजता रहूंगा, और हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारे पढ़ाए हुए सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, बातें समझ में आ रही होंगी। हमारे पेपर है, ये मॉडल पेपर लिखा आपने 2024 के लिए, आपको 2 मार्च को एग्जाम देना है, और वी होप यू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश।